सारे भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम है। साथियों, आप ये देख रहे हो, आज यह हिसार की किसान सरदारी है जिसका इतिहास है मजबूती आंदोलन लड़ने का। ना सिर्फ आंदोलन लड़ने का बल्कि मजबूती आंदोलन लड़के हुए आंदोलन जीतने का। और जो ये 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचाने में इस पूरी सरदारी का विशेष योगदान रहा है। अलग अलग गांवों के सम्मानीय साथी हमारे बीच हैं। 3 फरवरी को इसी इलाके ने एक बहुत बड़ी रैली करके सरकार के पैरों के नीचे की जमीन हिला दी थी और ये ऐलान कर दिया था कि पूरा हरियाणा आंदोलन में खड़ा है। और कोई भी लीडर जब आवे है तो ये गामा में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों वाले से सवाल पूछते हैं, उनसे पूछे हैं कि भाई एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी, शुभकरण सिंह को गोली आपने क्यों मारी 22 साल के नौजवान को। और पूरे हरियाणा में अभी आंदोलन की लहर पहुंच चुकी है। और कुछ साथियों ने भी बताया कि जहां जहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं भाजपा वालों से, जो एक लोकतंत्र की निशानी होता है कि भाई सवाल पूछे जाएं, वहां पे सवालों का जवाब देने की बजाय ये लोग किसानों पर झूठे पर्चे दर्ज कर रहे हैं। हम इनसे एक बात कहना चाह रहे हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल पूछना। अगर आप सवाल पूछना भी बंद करना चाहते हो तो फिर भारत को लोकतंत्र कहना बंद कर दो, फिर भारत को तानाशाह आप घोषित कर दो, जो आपके असली इरादे भी हैं भाजपा वालों के, आरएसएस वालों के। लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर दे, आपका इरादा हो सकता है कि भारत को तानाशाह राष्ट्र घोषित करना, लेकिन हम जो किसान मजदूरों के 36 बिरादरी के जो नौजवान साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, हम भारत को तानाशाह बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वीर शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं इस संविधान को बनाने के लिए, लोकतंत्र को कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से आंदोलन लड़ा जाएगा। आज यहाँ पर सारे साथियों ने बैठकर चर्चा करी। 7 मई से जो पूरे हरियाणा में जो यात्रा शुरू होगी किसानों की, हिसार जिले ने आज तय कर दिया है। और आप संख्या में भी देख सको हो, ये हर गांव से एक एक हमारा मौजूद आदमी आए हुए हैं। ये साथी पूरे दल बल के साथ उस यात्रा में रहेंगे। और आज हिसार ने ये विश्वास दिलाया है कि पूरे हरियाणा में जो यात्रा चलेगी, नंबर 1 पे अपनी संख्या के हिसाब से, गांव में सभा कराने के हिसाब से हिसार जिला रहेगा। और पहले भी इन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया है। मैं पुनः दोबारा से पूरे हिसार की जो किसान सरदारी है, इनका धन्यवाद करूं हूं। इनका विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर है, विशेष आशीर्वाद संगठन के ऊपर है। इनके आशीर्वाद, इनके सहयोग समर्थन के बिना आपा कुछ नहीं है। और इनको भी आज आपा ने विश्वास दिलाया है कि जो 13 फरवरी से मोर्चा लगा हुआ है, हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लंबा लग जाए, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक मोर्चा जारी रहेगा और पीछे नहीं हटेंगे। सरकार चाहे कितने मुकदमे और कर दे, पहला मुकदमे 4-5 कर लिए, चाहे 20 मुकदमे और कर दे सारे नेताओं के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा जारी रखेंगे और मोर्चा लड़े भी गए, मोर्चा जीतते भी गए। इस यात्रा के समापन पे 19 मई ने कैथल में किसानों की पूरे स्टेट लेवल की एक महारैली होगी, जिसमें हिसार से बढ़ चढ़ कर हर गांव से बसें जाऊंगी। उसके बाद 22 मई ने इस मोर्चे के 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो शंभू मोर्चे पे, जो दाते सिंह वाला खनौरी मोर्चा है, यहाँ पर लाखों की संख्या में किसान उस दिन पहुंच कर सरकार को दिखा देंगे कि आंदोलन कितना मजबूत है और मजबूती से जारी रहा है।